राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भाई देखो, आपको मैं बताती हूँ राम नाम का प्रभाव। भी मेरा अनुभव बताती हूँ मैं, तो मेरे को राम नाम से क्या कुछ मिला। तो देखो, मेरे राम नाम का इतना प्रभाव हुआ कि देखो, मैं संत मुरलीधर जी महाराज जी की कथा सुनी 2018 से पहले ही सुनने लग गई। तो जहाँ मैं रह रही हूँ इधर मैं संत मुरलीधर जी महाराज जी की कथा सुनी। तो राम कथा के वक्त है तो वो राम नाम का ही ज़्यादा बताते हैं। तो मैं 9 दिन जैसे कथा सुनने गई ना, तो मेरे पास एक लेडीज बैठती, वो माला का इतना जाप करती कि वो राम नाम माला का बहुत ज़्यादा जाप करती। मतलब राम 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 वो हाथ में माला रखती थी। तो उनको देख के मेरे को भी 9 दिन में से प्रैक्टिस सी हो गई। तो वो राम राम भगवान की दया से कभी कम कभी ज़्यादा चलते रहे। और महाराज जी ने ये सब मतलब भगवान की कृपा, कुछ भगवान देखो साधु संत होते हैं ना, वही भगवान का ही रूप होता है। तो मैंने जब से मेरे मन में ऐसे हो गया कि मेरी नैया सीताराम जी के हवाले। तो देखो ऐसे करते करते राम नाम में मैं 8th क्लास पढ़ी लिखी थी। तो मेरे दिमाग में सरकारी जॉब लगूं। तो मैं 8th क्लास पढ़ी लिखी, सरकारी जॉब ऐसे भी सोचती भी अपन 8th क्लास पढ़े लिखे कैसे लगेंगे सरकारी जॉब। तो राम नाम सीताराम के नाम से उनकी कृपा से मैं देखो 8th क्लास पढ़ी हुई थी, आज मैंने ग्रेजुएट कर ली है। नहीं, ग्रेजुएट हो गई और मैं सरकारी जॉब भी 2018 में लग गई। और भगवान फिर जॉब लगी तो मैं तीर्थों का ज़्यादा शौकीन हूँ। राम कथा, भागवत कथा, यानी राम नाम कथा का कहीं भी प्रोग्राम हो मेरा बहुत मन रहता है। तो मैं रोज़ रोती सीताराम जी के आगे कि भाई अब मैं सरकारी जॉब लगी, मेरे को कौन छुट्टी देगा, इतनी कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। रोज सवेरे 3-4 बजे उठ के रात को भी भगवान के आगे मेरे को रोना आता। तो मैं बहुत रोती। तो भगवान की दया से मेरे तीर्थ भी नहीं छूटते हैं, तीर्थ भी चले जाती हूँ, छुट्टी वुट्टी की कैसे भी व्यवस्था हो जाती है। तो राम नाम का देखो मेरे पे इतना प्रभाव, मैं मेरा अनुभव बता रही हूँ, है ना। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ भगवान को, भगवान तुम्हारी परीक्षा में फेल हूँ पर आपकी शरण में रखना। हे भगवान, मैं लड्डू गोपाल मैं आपको दिखाऊंगी भी, लड्डू गोपाल, राधा रानी, बालाजी का विग्रह वगैरह रखती हूँ, वो मेरे सामने रखती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं उनको रखती हूँ। वो नहीं होते तो मेरा ऐसे जी उठ उठ के जाता है, तो मैं रखती हूँ। तो मैं यही कहती हूँ मेरे से सेवा पूजा कुछ नहीं होती। हे भगवान, तुम जब तुम्हारी मर्जी होगी तो सामने रखूं तो क्या है, पड़े रहेंगे मुंह ढक के। नहीं मर्जी है तो भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि सीताराम जी राधे श्याम जी की मर्जी होगी तो दर्शन कर पाएंगे, इनकी मर्जी होगी तो मैं यही कहती हूँ भगवान तुम्हारी मर्जी होएगी तो हम तुम्हें भोग लगा पाएंगे, तुम्हारे दीपक लगा पाएंगे, तुम कृपा करोगे तब। मैं तो कुछ ही नहीं कर सकती, मेरे से तो सेवा पूजा मंत्र जंतर कुछ नहीं जानती है भगवान। तो मैं ऐसी भाव नहीं रखती हूँ ना। तो भी भगवान की दया से देखो मैं सरकारी जॉब भी कर रही हूँ, मन चाहे काम सब हो जाते हैं। तो राम नाम का इतना अच्छा प्रभाव। और मेरे बेटा एमबीबीएस कर रहा था तो वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, आज वो एमबीबीएस कर रहा भी है। मतलब इतनी दिक्कत आ गई थी। तो क्या हुआ, हम अयोध्या, हाँ संत मुरलीधर जी की कथा मैंने सुनी, फिर थोड़े दिन बाद ही उनकी अयोध्या में कथा थी संत मुरलीधर जी महाराज जी की। तो हम कथा में मेरे 2 बच्चे, दोनों बच्चे हम गए। मेरा बड़ा बेटा बीच बीच में कहते मेरे को वापस जाने दो, क्यों बच्चों को कथा कोथा का इतना नहीं होते, भी बच्चे बच्चे होते हैं। तो क्या मेरे को वापस जाने दो, मेरे को वापस जाने दो। वो कर रहा था नीट की तैयारी, तो बच्चा बुद्धि थी, वहाँ से आ गया। और हमारे बहुत दिक्कतें आई, ऐसे हो गए डॉक्टर बनना तो बहुत दूर की बात, हमारे मेरा बेटा हमें हाथ लगना भी मुश्किल हो गया था, ऐसा ही कंडीशन आ गई थी। और आज आज वो खुद भी डॉक्टर बना भी रहा है। इतना मतलब ये राम नाम का प्रभाव, मेरा कहने का मतलब
मैं मेरा अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं बिल्कुल सही है, राधे राधे जपो, राम राम जपो, सीताराम जपो, जय शंकर जपो, नमः शिवाय जपो। कोई भी बस उस नाम को अटल जपते रहो, अटल। कोशिश यही रखो, मेरे से भी नहीं जपा जाता अटल, पर यूं मतलब यूं नहीं जपते हैं तो अरे इतनी देर हो गई अपने राम नाम नहीं जपा, ये रखते हैं ना तो थोड़ा जप पाएंगे, थोड़ा जप पाएंगे तो उनका अपन को परिणाम जरूर मिलेगा। अपन गलत रास्ते नहीं जाएंगे। और मतलब मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ, बड़ा सुकून मिलता है। फिर सोए रहते हैं ना, कितनी भी टेंशन हो और हो तो एक बार तो वो टेंशन वाली आएगी, फिर उसमें लग जाएंगे, राम नाम में, हनुमान चालीसा में, कुछ भी जो भी अच्छा लगे उसमें। तो भाई ये मेरा अनुभव शेयर कर रही हूँ। मेरे को राम राम जपने से मेरे को बहुत कुछ मिला, नौकरी मिली, बच्चा डॉक्टर बन रहा है, घर में सुख शांति है, सब कुछ। देखो ऐसे तो संसार में है अपन, ये संसारी दुनिया में तो दुख सुख तो आता जाता रहता है, पर बहुत अच्छा हुआ। जो भी था मेरी लाइन थी वो थी, जो लाइन टेढ़ी जा रही थी वो एकदम सरल हो गई, सीधी हो गई। बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव प्रभाव हुआ। तो इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि प्रेमानंद जी कह रहे हैं वो सही है बिल्कुल। तो पहले मैं था प्रेमानंद जी महाराज जी का ये सुनते हैं कि जप सबसे बड़ा तप है, तो राम नाम जप करो, राधे राधे राम राम। तो भाई मैं तो मेरा अनुभव कह रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो भाई आप लोग भी करना चाहिए। दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, अपना जीवन जरूर सफल बनाना चाहिए। तो ये वीडियो इतनी, और मेरे को कैसी वीडियो बनानी चाहिए वो भी आप बताना। और मेरा चैनल ये 20,000 से ऊपर सब्सक्राइब है पर ये मोनेटाइज नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है वो भी बताना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, मेरी वीडियो शेयर भी करना। और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।